हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर आमंत्रित करता हूं। बेटा, पिछली वीडियो में कुछ ही ये जो क्वेश्चन चल रहे थे अच्छे क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट नहीं कराए थे मैंने, तो इन्हें मैं कंप्लीट कराता हूं। और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन चल रहे थे उन पर फोकस करेंगे आज, ठीक है। तो जरा देखें किस तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आप लोग ये देखें, सबसे पहले रेशियो दे रखा है a माइनस बी प्लस सी इज टू बी माइनस सी प्लस 2d, अनुपात 2a प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 3:8:11। अब इसमें आपको एक रिलेशन ये दिखाई जरूर दे रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 8 और 3 को ऐड करने पर कितना हो रहा है? 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 11, इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर हो रहा है, तीसरे के बराबर। तो यहाँ पे भी अनुपात में भी इन दोनों का योग इस तीसरे वाले के बराबर होगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस सी और प्लस b माइनस सी प्लस 2d इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 2a प्लस सी और माइनस डी। क्लियर? देखो, b से तो b कैंसिल हो गया और c से c कैंसिल हो गया। अब d के पास में तो d को ले आओ और a को इस साइड में ले जाएं तो 2a में से a माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है a, और d आपका माइनस का है, d 2d की तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d, अर्थात 3d इक्वल्स टू हो गया a प्लस सी। क्लियर? 3d इक्वल्स टू क्या हो गया? a प्लस सी, a प्लस सी। अब हम इसे पकड़ते हैं तो इसे देखें, a 5a प्लस 5c माइनस के 3d। आपको यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग? आप कहोगे सर 5 कॉमन ले लो, तो a प्लस सी और माइनस 3d का रेशियो d के साथ देखा जा रहा है। क्लियर है ना? अब a प्लस सी की वैल्यू में यहां से क्या रख सकता हूं? a प्लस सी बराबर है हमारा 3d। जब 3d का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये हो जाएगा 15d, और 15d में से 3d माइनस हो जाएगा तो 12d, और यहाँ पे d से d कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 12:1 इज राइट वैल्यू। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा आप लोगों की में, अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको वैसे करने की कोशिश करते तो बहुत टाइम लग जाता आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करने में। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे इसे देखेंगे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था सेम उसी तरीके से है। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर रहेगा, अर्थात मैं आपसे कहूं कि p माइनस क्यू और प्लस q माइनस r इज इक्वल टू r माइनस s। q से q कैंसिल हो गया। क्लियर? r को r के पास ले जाओ और s को इधर ले आओ, तो s माइनस का तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, तो p प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r, अर्थात p प्लस एस जहां पे आएगा उस जगह पे 2r रखेंगे, तो इस पे इसकी जगह पे क्या रख दिया जाएगा? p प्लस एस इस 2r, इसकी जगह पे रख दिया जाएगा 2r इस 2r, r से r कैंसिल हो गया, 2:1 इज राइट वैल्यू। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन 2016 में भी आया है और ये इससे पहले CDS में आया था। ठीक है? ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4:√3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a:b:c। ठीक है? तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं। इसमें क्या है कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहां पे अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो a प्लस a इक्वल्स टू 4√3 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया 3a इक्वल्स टू 4√3। इस √3 से 3 कैंसिल हो गया √3 टाइम, अर्थात a की वैल्यू आ गई 4/√3। अगर यहां पे 4/√3 प्लस 4/√3 प्लस 4/√3 रखेंगे तो 12/√3 हो जाएगा, और √3 से नीचे वाले से ऊपर वाला 12 4√3 टाइम कैंसिल हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पर अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3, ये 16/3 और यहाँ पे भी 16/3। 16 + 16 + 16 करेंगे 3 टाइम तो कितना हो गया 48/3, और 48 में 3 का डिवाइड कितने टाइम जाता है 16 टाइम, तो ये भी हो गया आपका। अब ये पूछ रहा है कि A:B:C का रेशियो क्या होगा, तो हमारी A की भी वैल्यू 4/√3 है, B की भी वैल्यू 4/√3 है, और इधर C की भी वैल्यू 4/√3 है। सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1:1:1 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है आप देखिए, कौन सा राइट है आपका, बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने नया आएगा आप लोगों को परेशान कर देगा, आप लोगों के माइंड को कैप्चर कर लेगा, आप लोग उसे करने में असमर्थ हो जाएंगे। ये समझें, जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पहली दफे आपके सामने आएगा तो वो बालिका काम करेगा। ठीक, आपने बालिका तो सुनी रखा होगा, जिससे भी लड़ता था उसकी आदि शक्ति को छीन लेता था। तो ये चीज आपके ये वाले क्वेश्चन करते हैं, जब भी अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आता है तो आपको बीट करने की कोशिश करेगा। देखें, इसमें आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है x - y, क्या होता है x - y, और सेकंड ब्रैकेट में x² + xy और प्लस के y²। देखते ही आप सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे, x² + xy प्लस के y², क्योंकि इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, = 5/1। 5 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब x - y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी क्या 5। हम इसको देखें, अगर हम इसे देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y और x - y। x - y से x - y कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा x + y, अर्थात x + y की जो वैल्यू आई वो 7 आ जाएगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 7 में तो 7 टाइम ही जाएगा। क्लियर है, दोनों को ऐड कर दो, अर्थात 2x = 12, x की वैल्यू 6 आ गई। जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 पुट करूंगा और इसे इधर पश्चांतर करके ले जाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 6 = 1, अर्थात y की वैल्यू 1 आ गई। और उसने पूछा क्या है कि उसने कहा कि बताइए 2x = 3y की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × x की वैल्यू 6 हो गई, = 3 × y की वैल्यू 1 हो गई। इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, अर्थात 4:1 इज राइट वैल्यू। क्या वैल्यू आ जाएगी 4:1। कौन सा वाला आंसर सही है आपका, ए आंसर सही है। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? अब डिस्ट्रीब्यूशन वाले आपको क्वेश्चन कराता हूं मैं, जो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन ही कराए थे लास्ट वीडियो में, उससे आगे बढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग देखें किस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। कितना है 7:11 है। यदि उनमें से, अच्छा ये हो चुका था आपका, इसमें भी 2 क्वेश्चन करा चुका था मैं आपको, थर्ड वाले क्वेश्चन से शुरुआत होगी आपकी। ठीक है, हाँ, 2 संख्याओं का डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे से देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में। 2 संख्याओं का अनुपात 7:10 है और उनके वर्गों का योग 5364 है। लास्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आगे वाली वीडियो पे बढ़ना, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखें, 2 संख्याओं का अनुपात 7:10 है और उनके वर्गों का योग 5364 है। तो बताओ छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें अगर हम देखें तो 2 तरीके से बताता हूं। पहला तरीका क्या है, उनके वर्गों का योग की बात की है तो मैं 7 का स्क्वायर करूंगा, =
10 का स्क्वायर करूंगा तो आपका हो गया सर, इनका स्क्वायर हो गया ये 49 और इस टू 100। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 149, ठीक है। और 149 किसके बराबर हो गया 5364, ठीक। किसके बराबर हो जाएगा 5364। इससे इसमें डिवाइड कीजिए 4 टाइम, सॉरी 3 टाइम जाएगा, चलिए 3 टाइम और 6 टाइम, ठीक। 36 टाइम गया। कितने टाइम गया 36 टाइम, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये स्क्वायर करने पर आई थी, तो इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6। अब उसने पूछा कि छोटी संख्या क्या हो गई, तो छोटी संख्या निकालनी है तो मुझे इसमें जाके देखूंगा, न कि 49 और 100 में, क्योंकि इनका तो स्क्वायर करने के बाद में ये संख्याएं आई थी। 7 में और 10 में, 7 में और 10 में छोटी संख्या क्या है आपका हो गई सर 7। जब एक की वैल्यू आपकी 6 आई है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 6 × 7 = 42 इज राइट वैल्यू। क्लियर है। आप अपने तरीके से देखिए, आपके तरीके से बताता हूं, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे रहा। आपको आपके तरीके से बताता हूं, देखें। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 7:10 है, ठीक। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 7x और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 10x। दोनों का वर्ग तो ये हो गया 49x², इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100x²। अगर दोनों को जोड़ दूं मैं तो 149x² होगा कि नहीं होगा, और ये 149x² किसके बराबर हो गया आपका हो गया सर 5364 के बराबर हो गया। 149 से 5364 आपका कैंसिल हो गया 36 टाइम। भाई x² की जो वैल्यू आई वो 36 आई, कितनी आई 36 आई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका होगा सर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम, और स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी कितनी थी 7x, तो 7x की वैल्यू 6 = 42 इज राइट वैल्यू। क्लियर है। यही तो करोगे आप, आपको ये x वैक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको किससे खेलना है रेशियो के साथ में देखना है कि जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन में, अगर स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, और अगर क्यू की बात कर रहा है तो क्यू कर दीजिए, अगर डिफरेंस की बात कर रहा है तो दोनों को घटा दीजिए, और सम की बात कर रहा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है ना। जैसे क्वेश्चन आपसे कहता जा रहा है, आप अगर उस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर लाने में तकलीफ नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग बीच वाली संख्या से 4320 अधिक है। इसका मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या है हमारी 3 और बड़ी संख्या क्या है आपकी 7, इन दोनों का सम, तो 3 का और 7 का सम कितना हो जाएगा, तो आपका वो 7 और 3 10 होता है सर। ये बीच वाली संख्या से बड़े हैं, तो इसका मतलब इनमें इसके योग में से 10 में से बीच वाली संख्या कितनी हो रही है आपकी 4 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा 10 में से 4 गया तो 6 बचा। इसका मतलब जो 6 की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, वो आपकी 4320 के बराबर है। तो इसका मतलब आप अगर इसे करते हैं तो आप इस तरीके से देखिएगा कि 3 + 7 = 10 में से बीच वाली संख्या
4 को माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 6 किसके बराबर रहा, 6 बराबर रहा 4320। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12। क्लियर। अब उसने क्या पूछा है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई यहां पे 7, सबसे बड़ी संख्या सात गुणा 720, 0 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, ये राइट वैल्यू। 50 40, 50 40 बोले तो कौन सा वाला आंसर सही है आपका, डी फॉर दिल्ली। क्लियर है, समझ में आ गया। x मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x हो गया, एक आपका 4x हो गया और एक आपका 7x हो गया। अगर सभी को जोड़ते हो आप, सॉरी छोटी वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या को जोड़ते हो तो आपका 10x हो गया, और बीच वाली संख्या को माइनस करते हो क्योंकि बीच वाली संख्या उनसे छोटी है दोनों के योग से, अर्थात इन दोनों का योग बड़ी बीच वाली संख्या से अधिक है। ठीक, नेक्स्ट ये देखें, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9:16 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले देखें अपना जो बताते चले आ रहे हैं उसी से, फिर बाद में उससे देखेंगे। तीनों संख्याओं का योग, देखें तीनों संख्याओं का मल्टीपल गुणनफल, अर्थात 3 × 6 × 8 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9:16 के। क्लियर है भाई, किसके बराबर हो जाएगा 9:16 के। सबसे पहले डिवाइड कीजिए 8 से, 8 1 जा 9:16, 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, 8 5 जा और 8 2 जा। क्लियर हो गया। अब इसे 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 8 जा 24, 1 बचा और 3 4 जा। अब इसे 6 से डिवाइड कीजिए, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। इसका मतलब इससे ये वैल्यू जो आई वो 64 आ गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, जो 64 आई है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि तीनों संख्याओं का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। तो जो मल्टीपल हो रहा है वो जो वैल्यू आएगी क्यूब में आएगी। किस में आएगी, क्यूब में। अगर तीन संख्याओं का मल्टीपल हो रहा है, अगर दो संख्याओं का मल्टीपल हो रहा होता तो वही नंबर आपका स्क्वायर में आता। तो इसका मतलब ये 64 जो आया है वो क्यूब की वैल्यू में आया है। ठीक, तो इसका मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया भाई, आपका हो गया सर 4 हो गया। ठीक, अब इसने क्या कहा कि तीनों संख्याओं का योग, अर्थात एक की जो वैल्यू आई वो 4 आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 + 3 + 8 की वैल्यू कितनी होगी, 17, तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, × 4 68। क्लियर है। आपकी अगर ये चीज समझ में नहीं आई है भाई, उसने कहा तीनों संख्याओं का मल्टीपल, जब तीन संख्याओं का मल्टीपल कह रहा तो उसके रिजल्ट का क्यूब रूट निकालेंगे। अगर दो संख्याओं का मल्टीपल की बात कर रहा होता तो उसका स्क्वायर रूट निकालते, और अगर योग की बात कर रहा होता तो कुछ भी नहीं करते, न तो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होते न क्यूब रूट निकाल रहे होते। क्लियर है ना। दूसरा, आपसे अगर मैं कहता हूं इस तरीके से कि पहली संख्या आपकी है, जो पहली संख्या है वो आपकी 3x है, दूसरी संख्या आपकी 6x है और तीसरी संख्या आपकी 8x है। ठीक, अगर तीनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3x × 6x × 8x, तो ये बराबर हो जाता है किसके, 9:16 की। जरा देखें, इनसे अगर सबसे मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये 64 टाइम कैंसिल होगा। x × x × x कितना हो गया, x3। x3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 64। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका होगा सर इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे।
तो 4 आ जाएगा। क्लियर। अब उसने कहा कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, अर्थात 3x प्लस के 6x और प्लस के 8x इक्वल टू 17x, और x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 4, तो 17 गुणा 4, 17 चौक 68, 68 इज राइट वैल्यू, 68 इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया। ये चीज आपको देखनी थी, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है बेटा उस तरीके से अगर आप करोगे तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपको फेस करना पड़ेगा आप मुश्किलों का, आप लोगों को वंचित रहना पड़ेगा सिलेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है 2010 में। क्लियर। आपके रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। 70 से 75% आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर दिए जाते हैं या एजिटेड मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो जरा देखो पहली संख्या फर्स्ट नंबर, अंतर की बात कर रहा है, माइनस के सेकेंड नंबर। एक दे रखा है तो मैं के मान लेता हूं, के का गुणा 1 से हुआ तो के हो जाएगा। अब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का एडिशन दे रखा है 7, तो ये 7 के हो गया। और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीपल जो दे रखा है वो 24 के हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ में आ रहा होगा, सही है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई ये दोनों इक्वेशन ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8 के। तो के पहली जो संख्या आई वो कितनी आ गई 4 के। अगर 4k को मैं यहां पे पुट कर दूं और इधर ले जाऊं 4k को, तो सेकंड वाला जो नंबर आएगा तो आप कहोगे सर 7k में से 4k माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 3k। क्लियर। मुझे पहले नंबर की भी मालूम पड़ेगी कि मेरा पहला वाला नंबर 4k है और दूसरे नंबर की भी मालूम पड़ेगी कि दूसरा वाला नंबर मेरा कितना है 3k है। क्लियर। अब मैं इनकी वैल्यू अगर यहां पे पुट कर देता हूं कि 4k इंटू 3k इज इक्वल टू 24k, के से 1 की कैंसिल हो गया और 4 थी 12 से ये 2 बार कट गया, अर्थात जो के की वैल्यू आई वो 2 आई। जो हम के कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहे थे कि एक ही नंबर से जिससे डिवाइड हुए होंगे वो हमारा क्या था, के था, और के कितना आया, के आया 2। अगर उसने पूछा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या की वैल्यू क्या होगी, तो पहली इंटू दूसरी संख्या की वैल्यू तो हमारी 24k आई थी, और के की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे 2, अर्थात 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही रहेगा आपका, आंसर सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग सी 48। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। बेटा अच्छे से वीडियो पूरी देखा करो। अगर आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ना है आपको, तो उसमें वीडियो पूरी देखने की आवश्यकता है। आप लोगों का मन बहुत विचलित रहता है, इस वजह से पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, और उस बीच में कभी टिकटॉक चला लेंगे, कभी फेसबुक चला लेंगे, कभी व्हाट्सअप चला लेंगे। आप सिर्फ उस डाटा को यूज किया कीजिए, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। बहुत अथाह ज्ञान है आपके लिए। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे आप उतनी अच्छी जॉब प्राप्त करोगे। तो मेहनत करो और अच्छी जॉब प्राप्त करने की कोशिश करो, जिससे आपका जीवन अच्छे से सफल हो जाए। ठीक है, मोटिवेशन भी दिया करेंगे आपको, टेंशन न लो। मैं भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मोटिवेट किया करूँगा। थोड़ा सा चलने दो अभी इन्हें। देखें क्या कह रहा है भाई। दो संख्याएं 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 एंड द रेशियो पार्ट ऑफ बी एंड सी इज 7:13।
फाइंड द पार्ट ऑफ बी। तो बताओ बी का हिस्सा कितना होगा। तो मैं अगर आपसे बात करूं यहां पे कि ए और बी का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ए और बी का जो अनुपात है वो आपका 5:2 है। ठीक। बी और सी का रेशियो अगर मैं पूछता हूं आपसे, आप कहोगे कि बी और सी का रेशियो 7:13 है। तो ये ब्रेक जो इसमें आ रहा है बीच बीच में ए बी बी सी, इस ब्रेक को अगर हम खत्म करते हैं तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी अनुपात जो सी की वैल्यू आएगी, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 7×5 = 35 अनुपात, इसका इससे गुणा कीजिए 7×2 = 14, इसका इससे गुणा कीजिए 13×2 = 26। अगर एक ही नंबर से ये कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल करो, और एक ही नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसने क्या कहा है कि 7500 रुपए ए को मिल रहे हैं, यहाँ पे 35 रुपए का रेशियो, बी को 14 रुपए का रेशियो और सी को 26 रुपए का रेशियो मिला, और इन सबको जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 7500 के बराबर हो जाएगा। तो जरा जोड़ देता हूं मैं, ये कितना हो रहा है, 6 और 4 10 और 5 15, 4 और 2 6 और 1 7, 75 के बराबर। और ये 75 किसके बराबर है, 7500 के बराबर। आप कहोगे 75 से 7500 100 बार कैंसिल होगा। उसने वैल्यू किसकी पूछी, बी की, और बी का हिस्सा कितना है आपका 14। तो बी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 14 × 100 करेंगे, तो 14 × 100 किसके बराबर हो गया, 1400 के बराबर हो गया। दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, मैं आशा करता हूं कि बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे करना, केवल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और बॉटम से लेके टॉप तक ले जाऊंगा, आप देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने। बाकी के आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भेजना, उनको भी सॉल्व कराऊंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन जितने भी हो। ये एसएससी सीजीएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, किस में आया हुआ है, 2003 में। चलिए देखते हैं। इसने कहा है कि 3400 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा जाता है कि सच दैट द रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी एंड डी आर 2:3, 4:3 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। ए और बी का अनुपात 2:3 है। ए अनुपात बी = 2:3। ठीक है भाई, ए अनुपात बी = 2:3। क्लियर। और बी अनुपात सी, आप कहोगे बी अनुपात सी 4:3 है, और सी अनुपात डी, क्योंकि लोग 4 हैं, आपका फिर अगेन 2:3। आप फिर इनको जो कंटिन्यूटी इनकी टूटी हुई है, ए बी, फिर बोला है बी सी, फिर बोला है सी डी, तो आप इनको कंटिन्यूअसली बना लीजिए। क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर बेटा ये चीज आपने नहीं पढ़ रखी हो तो ये सबसे पहली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो सब इसी के ऊपर बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखें, उसके बाद में ये एबीसीडी का रेशियो डायरेक्ट कैसे आ जाता है उसे समझाता हूं। सबसे पहले इनका सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 = 8 2 = 16 रेशियो। अब हम इस 2 को हटा देंगे, 3 को ले लेंगे, 4 2 = 8 3 = 24। अब 4 को हटा देंगे, 3 को ले लेंगे, 3 3 = 9 2 = 18। अब हम 2 को हटा देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। क्लियर। अब उसने क्या कहा है, कितने रुपए बांट रहे हैं इसमें, उसने कहा कि 3400 रुपए, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। 6 और 4 10 और 8 18 और 7 25, 2 और 2 4 और 2 6 6 और 2 8 85 हो गया। और 85 किसके बराबर है, 3400 के बराबर। 17 से ये कट गया 200 बार, और 17 से ये कट गया 5 बार, और 5 से कट गया ये 40 बार। इसने पूछा क्या है कि बी और डी का हिस्सा कितना है, बी प्लस डी दोनों का मिला के पूछा, सेपरेट नहीं पूछा है। बी प्लस डी, बी प्लस डी, बी का हिस्सा यहां से देखो 24 प्लस डी का हिस्सा यहां से देखो 27, इक्वल्स टू दोनों को जोड़ेंगे 51 और इंटू 40। एक की वैल्यू 40 है तो 51 की वैल्यू कितनी होगी, 4 1 4 5 20, अर्थात 2040 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है आपका 2040, ए फॉर एप्पल, सॉरी
ए वाला सही है। कौन सा सही है? ए वाला राइट है। ए इज राइट वैल्यू। क्यों जा रहा है भाई? ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 117 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि, क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के देखें तब मैं कराता हूं। करें, 1 सेकंड में पढ़ करें इसको। और आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। देखें कब आया है, SSC CGL 2005 में। क्लियर? देखें करके। देखें, इसने कहा है कि 117 रुपए को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से बाय मिस्टेक बांट दिया जाता है 2:3:4 के अनुपात में। तो लाभ सबको सबसे ज्यादा किसको होगा? तो आप सबसे सटीक इसका सॉल्यूशन देखें, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन आप मत देखना। कि P/Q/R का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ठीक भाई, अगर मैं इसमें एलसीएम लूं तो आप क्या कहोगे? सर एलसीएम तो 12 आएगा। एलसीएम तो लेना आता होगा सारे स्टूडेंटों से। एचसीएफ और एलसीएम की मेरी क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होती है, आप लोग देखिएगा, मैं आपको कराऊंगा एचसीएफ और एलसीएम। जब 12 में एलसीएम ले लूंगा तो 2 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 6 बार। 3 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 4 बार। और आपका 4 का डिवाइड कितने बार जाएगा? 3 बार। रेशियो में हमेशा जो एलसीएम है उसे छोड़ दिया जाता है, अर्थात इसकी जो वैल्यू आई वो 6:4:3। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो 6 और 4 10 और 13, और 13 का वैल्यू किसके बराबर है? 117 के बराबर। इससे ये कैंसिल हुआ कितने बार? इससे ये कैंसिल हो गया 117। कितने बार कैंसिल हुआ? 9 बार। 13 निम्मा 117। अगर 13 निम्मा 117 9 बार कट गया, अगर 9 का गुणा मैं 6 से करता हूं तो ये वैल्यू कितनी होगी? 9 6 54। 54 वैल्यू किसकी आई? पी की, क्योंकि ये पी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। अगर 9 का गुणा मैं 4 से करता हूं तो ये कितना आएगा? 36, अर्थात क्यू की वैल्यू 36 आ गई। और 9 का गुणा अगर मैं 3 से करता हूं तो 9 3 27, अर्थात आर की वैल्यू 27 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहां तक ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 117 रुपए में से पी को हिस्सा मिला 54 रुपए, क्यू को हिस्सा मिला 36 रुपए और आर को हिस्सा मिला 27 रुपए। लेकिन गलती से जो उसने बांटा, गलती से जो उसने बांट दिया बाय मिस्टेक, उसने अपॉन में नहीं बांटा, अर्थात 2:3:4 के रेशियो में बांट दिया। इन सबको जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, तब ये भी किसके बराबर रहेगा? 117 के बराबर। 9 से 117 कै बार कट गया? 13 बार। 13 का गुणा अगर 4 से करता हूं मैं तो आप कहोगे सर 13 चौक 52, 52 रुपए मिले किसको? पी क्यू आर को। पी को कितने रुपए मिले होंगे? पी को देख लो, और ये क्यू है आपका। 13 का गुणा अगर मैं कर देता हूं 3 से तो 13 थी 39 रुपए मिले किसको? पी। पी सबसे पहले आएगा, ये पी नहीं है, क्यू है। पी क्यू, क्यू को मिले फिर 39 रुपए। और अगर मैं 13 का गुणा 2 से कर देता हूं तो 13 दूनी 26 रुपए मिलते हैं पी को। अब मुझे एक चीज ये बता दीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, कि पहले पी को कितने रुपए मिल रहे थे? 54, और अब पी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 26। इसका मतलब पी को लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। जहां 54 रुपए मिलने थे वहां पर 26 रुपए मिले तो उसे लॉस हुआ। अब आर की बात करें, सॉरी पी हो गया, क्यू की बात करें। क्यू को यहां पे पहले मिल रहे थे 36 रुपए, सही तरीके से उसे 36 रुपए मिल रहे थे, लेकिन गलत तरीके से कितने मिले उसे? 39 रुपए। तो पी को, सॉरी पी को फायदा हो गया, सॉरी क्यू को फायदा हो गया। क्यू को कितने रुपए का फायदा हुआ? मात्र 3 रुपए का। लेकिन आर को पहले 27 रुपए मिल रहे थे और अब आर को मिल रहे 52 रुपए। तो इसका मतलब आर को काफी फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ?
52 में से 27 माइनस कर दो, 25 रुपए का फायदा हुआ। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन रहा? सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहा आपका आर, ओनली आर। आर आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहा। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया होगा, क्लियर है। सबसे पहले 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में हमने इसको बांटा, तो पी को मिल रहे थे 54 रुपए, क्यू को मिल रहे थे 36 रुपए और आर को मिल रहे थे 27 रुपए। लेकिन जब उसी धन को हमने 2:3:4 के अनुपात में बांटा तो ये 9 हो गया, 9 से 117 13 बार कटे। 13 का गुणा 2 से करेंगे तो 26 रुपए पी को मिले। 13 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो 39 रुपए क्यू को मिले, और 13 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो 52 रुपए आर को मिले। तो पहले पी को मिल रहे थे 54 रुपए, तो यहां पे मिल रहे हैं 26 रुपए, पी को घाटा हो गया। पहले क्यू को मिल रहे थे 36 रुपए, यहां पे मिले 39 रुपए, तो 3 रुपए का फायदा हुआ क्यू को। और आर को पहले 27 रुपए मिल रहे थे, लेकिन नए तरीके से जो गलत तरीके से मिले वो 52 रुपए मिले, तो सबसे ज्यादा फायदा आर को हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। अच्छा क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे अच्छे से नजर डालें, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 616 है यदि उनके घनों के अंतर के घनों का अनुपात 157:3 है, तो बताओ दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बेटा पहले तो एक चीज ये समझ लो कि जो कैट का एग्जाम होता है वो बहुत ही शार्प कंसेप्ट बेस वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा शार्प वाले क्वेश्चन आते हैं। आपके कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा शार्प होनी चाहिए, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसे वैसे करने के लिए लग गए कि पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो एक तो हो जाएगा आपका x³ माइनस के y³ का रेशियो, वही तो कह रहा है ये घनों का अंतर, x³ माइनस y³ रेशियो x माइनस y का होल क्यूब। बहुत लेंदी हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, आप इसके फैक्टर कर दीजिए, क्योंकि जो 616 है, जो आपका 616 है, हम उसी को तो देखेंगे। इसके फैक्टर कर दो, दो संख्या बनाएंगे 616 से। कितनी संख्या बनानी है? 2। 3 0 8, फिर 2 से भाग दो, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। फिर आप 2 से भाग दो, 2 7 14, 2 7 14। फिर आप कहोगे सर इसमें केवल भाग जाएगा 7 से, तो 11 7 77। फिर 11 से भाग गया तो 1 बार गया, ठीक? इसके फैक्टर कर दिए मैंने सिंपली। अब देखो, ये होता है 11 दूनी 22 और ये होता है 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है? एक तो संख्या हो गई 28 और दूसरी संख्या हो गई 22, ठीक? अगर हम इन दोनों का कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 616 आएगा। इसका क्यूब कर दें और इसका क्यूब कर दें, उसका अंतर, और इन दोनों को ऐड करके उसका क्यूब करें, तो जो रेशियो बनेगा वो 157:3 ही बनेगा, ठीक? तो उसने इन दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का सम कितना हो गया? 50। दोनों को जोड़ दो, कौन सा आंसर हो गया? डी फॉर दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x रुपए को ABC में के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 6:7 और B और C के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। A और C के हिस्सों का अंतर, इस पर ध्यान देना। अब यहां पे A और C के हिस्सों का अंतर पूछा नहीं है, A और C के हिस्सों का अंतर दिया हुआ है 540। कितना दिया हुआ है? 540 दिया हुआ है। तो उसने ये पूछा है कि बताइए वो x रुपए कितने थे जिन्हें बांटा जा रहा था, किसमें? ए बी और सी के बीच में। तो मैं यहां से अगर आपसे बात करता हूं ए बी सी को लेते हुए, तो A/B AU 6:7, इधर B/C AU 3:2, अर्थात A/B/C, ठीक? 6 × 18, इसका इससे मल्टीप्लाई 21, इसका इससे मल्टीप्लाई 40, 14। देखो कहीं पे कोई मिस्टेक? क्लियर हो गया?
भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई सीक्वेंस से कर दिया, 18, 7 × 21 और 7 × 2 = 14। अब मुझे ये बताओ किसी एक ही नंबर से ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं हो रहे हैं। जब नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसने कहा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? ए और सी के हिस्सों का अंतर, ए का हिस्सा कितना 18 है और सी का हिस्सा कितना है 14, 14। तो इनका अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इनका अंतर हो गया 4। तो 4 किसके बराबर हो गया? 4 हो रहा है आपका 540 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो गया भाई? 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, 135 के बराबर। उसने कहा कि x की वैल्यू क्या होगी? तो इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जब जोड़ेंगे कि 18 + 21 + 14, 4 और 1 5 और 8 13, 2 और 2 4 और 1 5, 53। जब एक की वैल्यू 135 है तो 53 की वैल्यू कितनी होगी? 135 से इसमें गुणा कर दो। 13 × 5 = 65 अर्थात 70 के आसपास जाएगा। तो 71.55 दिस इज द राइट वैल्यू, 71.55। क्योंकि भाई 13 का गुणा अगर हम 50 से करते हैं तो 13 × 5 = 65, ठीक। तो इसका मतलब 65 से बड़ा होगा, 70 के आसपास होगा। तो आपका 7,155 इज राइट वैल्यू। या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये रहता है, आप उसको देख लें कि 135 का मल्टीप्लाई 135 में मल्टीप्लाई करना है आपका 53 से। तो देखें कैसे करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15, 1 कैरी, ठीक। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से और 1 कैरी कितने हो गए 10। और 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जब 3 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। 5 5 = 25 और 3 3 = 9, 9 और 1 10, 10 और 25 कितना हो गया 35, अर्थात 35 यहां पे आ गया। इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि पीछे वाला डेट 5 आ रहा था तो 5 इसमें भी था और इसमें भी था। तो ये तो हमारे दो पहले कैंसिल हो गए थे ये दोनों, ठीक। अब ये दोनों बचे और इसमें आगे वाला नंबर जो मेरा आया 5 आया, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर कौन सा बच गया मेरा? ए। तो ए इज राइट वैल्यू, ए सही वैल्यू रही आपकी। क्लियर है ना? तो मल्टीप्लाई भी ऐसा नहीं है कि पूरे दनादन वहां पर मल्टीप्लाई पे लगे पड़े हो, मालूम पड़ा कि बगल वाले का पूरा पेपर हो गया, आप मल्टीप्लाई से बाहर नहीं निकल पाए। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई भी करना है कि आपके बहुत जल्दी ही मालूम पड़ जाए कि मेरे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा वाला मेरा ऑप्शन सही है। और एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। क्लियर है ना? चलिए देखें, एक धनराशि एबीसी के बीच 9:6:11 में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से में से 500 रुपए सी को दे देता है तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो बेटा आपको वहां पे एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि यहां पे उसने बोला क्या है, हमें एक्स मान के करने की जरूरत है या नहीं है। उसने केवल ए से पैसे लिए हैं और सी को दिए हैं, तो इसका मतलब एक में के पैसे कम हुए होंगे और सी के पैसे बढ़े होंगे। बी के लिए कुछ बोला क्या उसने? बी के लिए उसने कुछ नहीं बोला। तो जब बी के लिए बोला नहीं है तो जितने पैसे बी के पहले होंगे उतने पैसे अब होंगे। इसका मतलब इसे हम कंसेप्ट से कर सकते हैं, बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से ही करो। बी को हमें दोनों जगह पे बराबर करने की जरूरत है। अगर वो ये कह देता कि बी अपने हिस्से में से 100 रुपए ए को दे देता और 100 रुपए सी को दे देता तो फिर लफड़ा हो जाता, फिर आप नहीं कर पाते इस तरीके से, फिर तो आपको एक्स मानने की आवश्यकता पड़ जाती, फिर आपको बहुत दिक्कतें होती। तो इस वजह से आप जो क्या करेंगे, इसे वैसे करने की कोशिश करें। देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी 9:6:11। ये तो तब था जब ए ने 500 रुपए सी को दे दिए, तब उसके बाद में जो रेशियो रहता है वो रह जाता है आपका 4:3:6। ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि ए और सी का ही ट्रांजैक्शन हुआ है, बी से कोई मतलब नहीं है, तो बी का जो हिस्सा ऊपर होगा वही हिस्सा नीचे होना चाहिए। अब बी का ऊपर हिस्सा 6 है और नीचे आपका 3 है, तो दोनों जगह पे आपस में बराबर करो इनको। तो इसका मतलब इसमें मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो ये भी हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। 4 2 = 8,
इस टू 6, 3 2 या 6 इस टू और 6 2 या 12। सही है। ये कितना हो गया 9, 6 और आपका 11। देखो ए ने सी को दिए थे तो ए ने दिए तो यहां पे माइनस हो गया उसका 1 रुपया, और यहां पर सी को मिला था तो 11 से इसके पास कितने हो गए 12, तो इसका मतलब 1 रुपया इसका बढ़ गया। ये 1 रुपया कम होना और 1 रुपया बढ़ना किसके बराबर हो गया, 1 रुपया बराबर हो गया 500 के। 500 रुपए तो लेन देन हुआ था, एक की वैल्यू 500 के बराबर रही। एक की वैल्यू किसके बराबर रही, 500 के बराबर। तो अब मुझे ये बताइए उसने क्या पूछा है कि बताओ आरएम में बी और सी का हिस्सा कितना था। तो आरएम में बी का हिस्सा कितना था 6 और सी का हिस्सा कितना था 11। आरएम में बी प्लस सी पूछा है तो इसका मतलब 6 प्लस 11 इक्वल टू 17 गुणा 500, 17 पंजे 85 अर्थात 8500 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है आपका, डी फॉर दिल्ली इज राइट। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसे x मान के कर सकते हो, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। कमेंट में आप भेजने से पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 9:6:11। मैं मान लेता हूं कि a के पास में 9x रुपए, b के पास में 6x और c के पास में आपके 11x हैं। ये अपना 500 रुपए दे देते हैं किसको, c को। a दे देते हैं c को 500 रुपए, तो a से कम हो गए और c के पास में बढ़ गए। a से तो कम हो गए और c के पास में बढ़ गए, तब इनका जो रेशियो है a:b to c कितना हो जाता है, फिर हो जाता है वो आपका 4:3:6, 4:3:6। क्लियर है। अब मैं ए का यहां पे ले लेता हूं, तो ए का कितना था जरा देखो। आप कहोगे सर ए का था 9x माइनस के 500, बी को छोड़ देता हूं और सी का ले लेता हूं, तो आप कहोगे सर इसका था सी का 11x प्लस के 500। अगर इन दोनों का रेशियो बनाऊं मैं तो ये कितना बन के तैयार होगा, आप कहोगे सर ये बन के तैयार हो जाएगा 4 और 6 ले सकते हैं, या किन्हीं दो को ले लो, बी और सी को ले लो तब भी वही होगा, या बी और सी को ले लेते हैं। हम यहां पे रेशियो बनाते हैं बी अनुपात सी। बी अनुपात सी का जो रेशियो बन के आया यहां पे 3:6 आया। ठीक है, बी की वैल्यू यहां पे कितनी थी 6x और सी की वैल्यू कितनी थी, यहां पे देखिए सी की वैल्यू थी 11x प्लस के 500 इक्वल टू 3/6। इससे ये कटेगा कितने बार, 2 बार। 2 का गुणा इससे करेंगे 6 दूनी 12, किसी दो को लेंगे हम, 12x बराबर 11x प्लस के 500। इसे इधर ले आता हूं मैं तो ये हो गया x और x की वैल्यू आ गई 500। और उसने किस किस का पूछा है कि पहले b प्लस सी कितना था, पहले b प्लस सी, पहले b था आपका देखें यहां पे, पहले b था 6x और c था 11x। पहले की बात कर रहा है क्योंकि ये तो बाद की बात रही ना, 500 रुपए उसे मिले थे, ए ने दिए थे। ए के पैसे देने से पहले उसके पास में तो सी के पास में 11x ही रुपए थे ना, तो ये हो गया आपका 17x। x की वैल्यू कितनी आई, 17 गुणा 500 और 17 पंजे 8500। ये आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहा जो आपको नहीं करना है। क्लियर, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कह क्या रहा है। ए ने बढ़ाया, ये कब करना, जब ए बी में भी इसका कुछ इधर से उधर कर रहा होता, या बी को भी कहीं ना कहीं से मिल गए होते। सी अपने हिस्से में से 500 रुपए दे देता, 300 तो दे देता उसमें से सी, ए अपने हिस्से में से 500 रुपए में से जो 500 रुपए कम हुए उसमें से 300 रुपए तो देता सी को और 200 रुपए देता बी को, तो फिर आपको इस तरीके से करने की आवश्यकता पड़ती। क्लियर है। इस तरीके से अगर आपको दे रखा है तो वो भी जानता है कि बच्चे के पास में भाई उतना ही टाइम है, तो उस टाइम में उसको सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए मैं किस तरीके से पेपर को सेट करूं, तो वो इस तरीके की चीजें अच्छी तरीके से जानता है जो पेपर सेट करता है वो व्यक्ति। ठीक, जरा देखें आगे। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां और 1 पत्नी है। उन्होंने
रुपए को 19,000 है, ये 1900 रुपए नहीं है, 19,000 रुपए को 19,000 रुपए को यहां पे भी ठीक कर देता हूं मैं। 19,000 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे का 1.5 गुनी राशि मिले तथा पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। देखें, मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा इसे, आप लोग देखें, ठीक है। कि प्रत्येक बेटी को डॉटर को, डी का मतलब डॉटर समझना भाई, आप लोगों को पता है डी का मतलब डॉटर, एस का मतलब सन, जो लगाव रखते हैं जिससे एस बना रहता है ना, एस से ज्यादा लगाव रखते हैं लोग बाग के बेटा है मेरा, ठीक है। डी को 3/2 रुपए मिलते हैं किसके, सन के, अर्थात डी इज टू सन, अर्थात डॉटर इज टू सन इज इक्वल टू 3:2। क्लियर हो गया। इसका मतलब एक बेटे को जो मिलता है वो 2 रुपए मिलते हैं, तो वाइफ को भी कितना मिलता होगा, उतना ही मिलता होगा जितना एक बेटे को मिलता है। तो मैं यहां पे डब्लू को भी बता देता हूं कि डब्लू को भी 2 रुपए मिलते हैं, ठीक है। डब्लू को भी कितने रुपए मिलते हैं, 2 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसे 2 रुपए से भी 600 रुपए कम मिलते हैं, तो इसका मतलब 600 रुपए कम मिलते हैं। जब 600 रुपए को उधर ट्रांसफर करेंगे 19,000 की तरफ, तो कितने हो जाएंगे भाई, वही 19,000 और प्लस के 600, तो आप कहोगे 19,600 रुपए हो गए, अगर बाय द वे इसमें से 600 रुपए कम नहीं किए जाएं। अब कितनी डॉटर हैं, डॉटर आपकी 2 है और आपके सन उसके 3 हैं, तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि डॉटर आपकी 2 है, तो ये 6 हो गया, और सन 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 6 हो गया, और वाइफ का हिस्सा कितना हो गया, 2, तो 6 और 6 12 और 2 14 वैल्यू हो गई, और 14 वैल्यू किसके बराबर हो गई, 19,600 के बराबर। एक्स से भी बता दूंगा मैं, इसे इससे कैंसिल करो, 14 एकन 14 और 14 चौक 56, 1400 बार कट गया। अब उसने पूछा क्या है कि बताइए तीनों बेटों को कुल कितना धनराशि मिली, तो तीनों बेटों को कितना मिला है, तीनों बेटों को मिला है आपका 6, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, जब एक की वैल्यू 1400 है तो 6 की वैल्यू 1400 गुणा 6, 14 का 8400, 8400 के बराबर हो गया, ठीक है। कौन सा है, डी फॉर दिल्ली। एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे बताता हूं आप लोगों के तरीके से, उसे देख लें जरा। इतने ठीक है, देखिए डॉटर को मिलता है 3/2 ऑफ सन, ठीक है, डॉटर को मिलता है 3/2 ऑफ सन, अर्थात डॉटर इज टू सन इज इक्वल टू 3:2। डॉटर को मिल गए 3x रुपए और बेटे को मिल गए 2x रुपए, जो उसकी वाइफ को मिलेंगे प्रत्येक बेटे से, जो उसकी वाइफ को मिलेंगे वो प्रत्येक बेटे से, अर्थात प्रत्येक बेटे को कितने मिल रहे हैं, 2x से 600 रुपए कम मिलेंगे, ठीक। अब सभी का कुल मिला के हिस्सा कितना है, 19,600, तो इसका मतलब बेटी कितनी थी उसके 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो 6x तो रुपए मिल गए बेटियों को, और बेटे कितने थे 3, तो यहां पर 6x रुपए मिल गए बेटियों को, अर्थात 6x बेटियों का और 6x बेटों का, और प्लस 2x माइनस के 600 आपकी वाइफ का, मतलब उस आदमी की वाइफ का, ठीक है, बराबर हो जाता है 19,000 रुपए। क्लियर है ना। जब हम 19,000 की तरफ 600 को लेके जाएंगे तो ये तो 14x हो गया, और ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो 19,600 हो जाएगा। 14 से अगर इसको मैं कैंसिल करता हूं तो 14 एकन 14 और 14 चौक 56, ठीक। और उसने क्या पूछा है कि बेटों का हिस्सा कितना रहा,
तीनों बेटों का, तो तीनों बेटों का हिस्सा कितना है 6x, अर्थात 6x = 1400 इंटू 6 बराबर 8400। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिए। ऐसे करने की बजाय ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और इसी तरीके से आपको समझना है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना? क्लियर हो रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से अच्छे से देख लेना। ठीक है, जरा देखते हैं। पहला तरीका देख लो। इसने कहा है कि 19,800 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए और सी को मिलाकर 2/3 मिले। जो ए और सी को मिल रहा है उसका 2/3 मिले किसको? बी को। इसका मतलब ये किसका हिस्सा रहा? ये हिस्सा रहा ए और सी का, और ये हिस्सा रहा आपका बी का। अगर मैं इन दोनों के हिस्सों को जोड़ दूं तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों के हिस्सों को जोड़ोगे सर आप, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, जिसमें 2/5 में अगर मैं देखूं, 2/5 में अगर मैं देखूं तो 2/5 में, एक सेकंड, ठीक है, 2/5, 2 रहा बी का हिस्सा और 5 रहा टोटल। तो बी को यहां से कितना मिल रहा है? बी को यहां से कितना मिलेगा जरा देखते हैं। बी को मिल गया 19,800 का 2/5। इससे इसको कैंसिल करें, 5 3 या 15, 5 3 15, बच गए कितने? 4, 5 9 45, बच गए कितने? 3, और 5 6 30, 3960 रुपए बी को मिल गए। 3960 का गुणा 2 से कर देंगे, 0 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और 3 दूनी 6 और 1 7, 7,920 रुपए बी को मिले। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सी को ए और बी को जितना मिलता है उसका 3/8 भाग मिलता है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा किसका रहा? ये वाला हिस्सा रहा ए प्लस बी का। ठीक है, और ये वाला हिस्सा किसका रहा? ये वाला हिस्सा रहा सी का। अगर मैं इसे इसमें जोड़ दूं तो ये टोटल तीनों का हिस्सा रहा, अर्थात आप इसको कहोगे कि 3/11। इसे क्या कहोगे आप कि सर ये 3/11 हो गया, 3/11 हो गया टोटल, 8 और 3 11। इसका मतलब जो सी का हिस्सा है, तो सी का हिस्सा टोटल 19,800 का हिस्से का 3/11 रहा। क्लियर है ना? 3/11। इसे इससे कैंसिल करो, 11 का 11, 11 8 88 और 18 3 5400 रुपए। हिस्सा किसका पूछा है? तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा तो 5400 रुपए हो गए यहीं से। तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ऊपर वाले को, हमें तो ऊपर वाले को भी करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना भाई? इससे तो कोई मतलब नहीं था, सी का हिस्सा पूछ रहा था तो यहीं से निकाल देते हम। ठीक है, अगर वो पूछता हिस्सा ए का तो इन दोनों का हिस्सा कितना हो जाता भाई? आगे और बता रहा हूं मैं। 9 और 4 13, 7 और 5 12 और 1 13, 13,320 रुपए बी और सी के हिस्सा टोटल हो गया। अगर वो पूछता कि ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा बताओ, तो 19,800 में से 13,320 को माइनस कर देंगे, 13,320 को माइनस कर दिया जाएगा, माइनस कर दो, 0 8, 7 में से 4 गए, 3 गए तो 4, और 8 में से 5480 रुपए। 5480 रुपए किसके रहेंगे? 5480 रुपए रहेंगे आपके ए के। तो ए का नहीं पूछा उसने, सी का पूछा है, तो सी का हिस्सा आपका आ गया 5400 रुपए। दिस इज द वैल्यू। और इसमें कौन सा सही है? ए। क्लियर है? आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है उसको समझ लें। देखें,
इसने कहा है कि बी और बी को ए प्लस सी का, बी को ए प्लस सी का मिलता है 2:3, और फिर कहा है उसने सी को ए प्लस बी का मिलता है 3:8। इन दोनों को जोड़ दो 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 11 हो गया। भाई ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यहां पे 5 हो रहा है, और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। लेकिन दोनों जगह पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसे इक्वल करने के लिए इसमें कितने से गुणा, 11 से, और इसमें कितने से गुणा, 5 से। जब मैं इसमें 11 से गुणा करूंगा तो ये 22, 11 दूनी 22 और 11 × 33। अगर मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो 5 × 15 और 5 × 8 = 40। अब देखो दोनों को जोड़ के देख लो कितना हो रहा है, 55, और इन दोनों को जोड़ के देख लो तब भी 55 हो रहा है। तो इसका मतलब टोटल मेरा आ गया 55, टोटल भाग कितना हो गया, 55। तो 55 जो भाग आया वो किसके बराबर रहा, 19,800 के। 11 से कट गया 5 बार, और 11 से कट गया 11 × 11, 11 × 8 = 88, 11 से 5 बार कटा, ठीक है। और 5 से कट गया, 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 30, अर्थात एक की वैल्यू 360 आ गई। सी का पूछा है तो सी का कितना है यहां पे जरा बताओ, सी का हिसाब का 15 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या यहीं से कर देते, 360 × 15, 0, 15 × 6 = 90, और 15 × 45, 45 और 9 = 54। या यहीं पर 5 को 15 करने के लिए 3 से गुणा कर देते तो 18 × 54 हो जाता। भाई इसे 5 को 15 करना है तो 3 से गुणा, तो 3 से गुणा 1800 में कर देते तो 5400 हो जाता। क्लियर वैल्यू जिसकी पूछ रहा है आप उसकी निकाल सकते हो। अब यहां पे क्योंकि बी का हिस्सा 22 है और सी का हिस्सा आपका 15 है, 15 और 22 को दोनों को जोड़ेंगे तो 37 हो गया, और 55 में से 37 को घटा दो, जो बचा हिस्सा वो किसका रह जाएगा, ए का रह जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लें। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर और भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं, वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।